हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। और राखी के व्लॉग की करते हैं शुरुआत, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाने की सोची थी लेकिन थोड़ी तबीयत ख़राब थी, हिम्मत नहीं थी कि कुछ शूट कर पाऊँ, तो बस यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। खाना वगैरह सब कुछ बन चुका था लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, कुछ भी हिम्मत ही नहीं बनी कुछ शूट करने की। बस खाना वाना बनाया, थोड़ा सा रेडी हुई हूँ और अब मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ और मेरे बाद वरुष्का राखी बांधेगी रजत को। तो आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है व्लॉग। थोड़ा सा अटपटा सा शुरू हुआ है आज। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही इस चक्कर में, और घर में भी काम काफ़ी हो रखा है। अभी आप लोगों को मैं काम भी दिखाऊंगी कि घर में क्या क्या काम शुरू हो गया, फैल गया सब कुछ, और क्या क्या हम लोगों ने शिफ्टिंग कर ली, सारी चीज़ें भी दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे रजत आया हुआ है राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि यहाँ का काम चालू होने वाला था। तो मैं उधर मतलब मैं अपनी मम्मी के घर नहीं जा पाई, वरना मैं ही मम्मी के घर जाती हूँ हर बार राखी बांधने के लिए रजत को। और आप लोग भी बताना कैसी रही आप लोगों की राखी। और आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को मेरी चेंज लग रही होगी शायद, गले की वजह से कि गला बैठ रखा है। और तो क्या, बस अच्छी गई राखी गई यार। मतलब जैसा सोचा था वैसे ही जाती है हर बार। इतना कुछ स्पेशल किया नहीं। खाने में क्या बनाया था बता देती हूँ। मैंने वैसे तो शूट तो किया नहीं, पर हाँ बता देती हूँ। राजमा बनाए थे, मटर पनीर की सब्ज़ी थी, पूरी, चावल और रायता वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। और बस अब वरुष्का आ गई राखी बांधने के लिए। यहाँ बैठ के बांधो ना, जैसे मम्मा ने बांध दिया। ये वाओ वाओ, ये क्या है? ये राखी है। अब ऐसे नोट लगाओ इसमें, जैसे आप सुबह शूज में इसमें लगा रहे थे ना नोट। हाँ, ऐसे 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 करके। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे। हाँ क्या आ गया, थैंक यू भाई। किसका दे दे किंडर जॉय अपने बैग में दे जाओ। किंडर जॉय लो मामा से। सरप्राइज नहीं मिलेगा अभी। मामा को आपने तिलक नहीं लगाया, इधर आओ। मामा को ऐसे करके तिलक लगाओ, जल्दी आओ। हाँ ऐसे फिंगर से तिलक बिंदी लगाओ ऐसे। थैंक यू। और मामा को लड्डू खिलाओ, ये लो लड्डू खिलाओ, खिलाओ। हाँ वो मामा साफ कर देंगे। आप मामा को लड्डू खिलाओ। थैंक यू। आप भी खा लो। अच्छा एक किंडर जॉय तो ले लो। आप किंडर, आपका सरप्राइज। आइज क्लोज करो, इधर आओ। इधर आ दो। किंडर जॉय नहीं चाहिए? सरप्राइज नहीं चाहिए आपको? इधर आओ, फिर इधर आओ। आइज क्लोज। अच्छा ये लो, आइज ओपन करो, ये ला। सो गाइज, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा, और ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय। ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोल पाई, ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। और नेक्स्ट व्लॉग में आई प्रॉमिस अच्छा सा कुछ शूट करके दिखाऊंगी। और बाकी घर में हमारी मशीन आ चुकी है, दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज। आई नो कि कल के बाद मैं अब व्लॉग कर रही हूँ और ये सीन क्यों उठा हुआ है। और कल राखी थी, बहुत थक गई थी मैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हालांकि काम ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों बॉडी में बहुत ज़्यादा एकदम से इतनी थकान हो रखी थी। तो मैंने कल का व्लॉग जो है ज़्यादा कुछ कंटिन्यू किया नहीं था, बस वहीं पे ही ख़त्म कर दिया था राखी के बाद। और अब जो है व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आज सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ, पानी आया हुआ है, पानी भर रही हूँ। आरओ की आवाज़ आप लोगों को पीछे से आ रही होगी। और दिखा देती हूँ क्या नई अपडेट है आज घर में, क्या होने वाला है। तो ये मशीन आ चुकी है, ये पत्थर घिसने वाली मशीन है। अभी जो घिसाई वाले लोग हैं वो आ जाएंगे थोड़ी देर में, उसके बाद घर में घिसाई का काम शुरू होगा। मतलब पूरा एक्सर्शन वाला काम है, 2-3 दिन अब लगातार, क्योंकि पूरा पहले इस रूम में होगी, फिर अंदर, फिर बाहर, ऐसे करके और सारे रूमों की फर्श की घिसाई होगी। तो उसके बाद लेट्स सी क्या करते हैं हम लोग। फिलहाल का तो यही प्लान है, पानी भरते हैं। और अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और घिसाई हो जाएगी और अंदर का पेंट हो जाएगा, उसके बाद मैं मंगवाने वाली हूँ बाकी का फर्नीचर जो हमने ऑर्डर किया हुआ है और पेमेंट कर रखी है, उसकी बस आना बाकी है। तो लेट्स सी जल्दी से काम हो जाए तो वो भी सामान मंगवा लेंगे। तो पहले मैं फटाफट पानी भर लेती हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं कि आज खाने में क्या बनाएंगे। अभी तक तो कुछ सोचा है नहीं मैंने।
तो जी ये है घिसाई की मशीन और यहाँ पे घिसाई अभी चालू हो चुकी है। थोड़ी देर में पूरे रूम का दिखाऊंगी मैं। तो आपको हल्का सा ना पीलापन नज़र आता होगा फ़र्श पे। हालांकि मैं बहुत कोशिश करती थी कि फ़र्श को एकदम साफ़ रखूँ, लाइज़ॉल वगैरह सब कुछ यूज़ करती थी, लेकिन उससे ना पीलापन नहीं जाता, क्योंकि काफ़ी साल से मकान बना हुआ है और ये जो घर था ये बंद था। पहले इसमें कोई रेंट वाले लोग रहते थे और उसके बाद हमने ये ख़रीदा था। हमने ख़रीदा हुआ है ये घर। तो जब ये ख़रीदा था ना, उस टाइम पे घिसाई नहीं करवाई थी और अब हमें लगने लग गया था कि हाँ थोड़ा सा फ़र्श में पीलापन जो है वो है, तो उसको निकलवा देते हैं, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। आप कितनी सफाई कर लो, एट द एंड वो दिखता है कि हाँ पीलापन जो है। तो उसी के लिए घिसाई करवा रहे हैं। जब पूरा घर हम करवा रहे हैं तो फिर आज से 2 साल बाद तो ऐसा नहीं है ना कि हम लोग दोबारा से घिसाई के लिए अलग से किसी को बुलाएंगे और घिसाई करवाएंगे। तो यहाँ पे जो है घिसाई करवा रहे हैं। ये बड़ी मशीन है जो पूरे फ्लोर का करती है और एक छोटी मशीन है जिससे थोड़ा सा जो कॉर्नर वॉर्नर होते हैं ना उनकी घिसाई होती है। तो डिफरेंस आपको साइड में शायद नज़र भी आ रहा होगा। और पूरा घर जो है बहुत बुरे तरीके से फैला हुआ है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पूरा घर। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी सबके लिए, यानी कि मैं, विक्की और जो काम कर रहे हैं उनके लिए। और सुबह एक बार मैं नहा चुकी हूँ उठ के। नहाई इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रखी है, तबीयत मेरी वैसे भी डगमगाई सी हुई है। तो एक बार मैंने सोचा कि अच्छे से नहा लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाएंगे, अच्छा फ़ील होगा, एटलीस्ट कुछ काम करने की हिम्मत तो आएगी। और आप देखना किचन में सामान आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे फैला हुआ है। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे जो सारा सामान है ना ये भी हटने वाला है और सारी सफाई होगी तो उसके बाद ही दोबारा से सारा किचन, रूम, बेडरूम सब कुछ दोबारा से लगेगा। सारा सामान जो है वो भी दोबारा से लगेगा। और ये फ्रिज है ये भी बाहर निकलेगा अभी थोड़ी देर में। तो दिखा देती हूँ मैं आपको क्या क्या हो रहा है घर के अंदर। पहले कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी पीने के बाद, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था और खाना बनाने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी कि मैं कुछ खाना वाना भी बनाऊँ। यहाँ पे देख लो आप किचन की हालत। तो ये कुछ बर्तन हैं जो ज़रूरत के बर्तन हैं ना वो रखे हुए हैं साइड में, कि ये ज़रूरत के बर्तन हैं इतनी। और पीछे कांच के बर्तन जो कि टूटे नहीं। और ये साइड वो जो बास्केट होती है किचन की वो सारी निकलवा रखी है, हमने पॉलिश करने के लिए देनी है तो वो निकलवा दी है। तो सारे बर्तन भी मैंने पैक करके रखे हुए हैं, कि जितने भी किचन के बर्तन थे सब पैक करके रख दिए। और ये देखो पूरे रूम की घिसाई जो है वो मतलब चल रही है, थोड़ी सी बाकी है। वो जहाँ पे मैं खड़ी हूँ उस एरिया की बाकी है। पीछे वाले एरिया की जो है ऑलमोस्ट सारी घिसाई हो चुकी है। और पूरा घर ऐसे ही हो रखा, अंदर वाला रूम, सारे रूम ऐसे हो रखे हैं। और पूरे से बर्तन जो हैं ज़रूरत के 4-5 गिलास है। पीछे कांच का सामान रखा हुआ है मैंने, क्योंकि कांच का सामान इधर से उधर उठाने में एक आधा टूट ही जाता है, तो इसलिए मैंने रखा हुआ। और जैसा कि मैंने बताया खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे क्या किया, मैं समोसे लेकर आए थे विक्की, तो मैंने उसमें दही वही डाल के उसको चाट टाइप अपने लिए बना लिया। बहुत यम्मी लग रहे हैं। और मैं समोसा अगर उसमें थोड़ा सा भी मसाला ज़्यादा होना नहीं खा सकती, मैं मिर्ची वाला खाना बिल्कुल नहीं खाती। तो इसलिए ये वैसे मतलब दही डाल के तो मैं फिर भी खा लेती हूँ, वरना मैं पूरा आलू निकाल के सिर्फ उसकी बाहर की पपड़ी खाती हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे करते हैं, बताना कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे विक्की जो है वो पेंच निकाल रहे हैं बेड के। पेज खोलेंगे और उसके बाद जो है बेड को करेंगे बाहर वाले रूम में शिफ्ट, क्योंकि बाहर वाले रूम की घिसाई हो चुकी थी और अभी जो है किचन की घिसाई चल रही है। तो मतलब कुल मिला के पूरे घर की घिसाई में आप ये मान के चलो कि 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। सीढ़ियाँ भी हैं, बालकनी में तो हम लोगों ने टाइल्स लगवाई हुई है तो उनको तो घिसाई होनी है नहीं। और बाकी बाहर वाला रूम है, अंदर वाला रूम है और सीढ़ियाँ वगैरह हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी घिसाई नहीं है। और आप लोग बताना कैसा लगेगा घर। अभी मैं आपको ना रफ़ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को जब पूरा मैं दोबारा अपने घर का मेकओवर करूँगी उस टाइम पे आप लोग देख पाओगे कि क्या चेंजेस हुए हैं एक्चुअली में, पहले कैसा था और अब कैसा लग रहा है। और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होने वाले हैं। अभी ना हमने काफ़ी जगह डार्क कलर्स करवाए हुए हैं। मतलब एक वॉल को जब हमने पहले कलर करवाया था तो उस टाइम पे ये ट्रेंड के हिसाब से होता है ना कि चीज़ें जैसी ट्रेंड में चलती हैं आप लोग वैसे ही करते हो। तो उस टाइम पे ना ट्रेंड था एक वॉल को डार्क कलर करवा के और बाकी वॉल्स को लाइट रखने का, तो हमने वही करवाया था। एक वॉल को डार्क रखा था और बाकी वॉल्स को लाइट रखा था। और अब जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे घर को लाइट कलर से ही पेंट करवाएंगे।
कोशिश क्या, मतलब एक्चुअली हम पूरे घर को ही लाइट कलर से पेंट करवाने वाले हैं, सो दैट घर थोड़ा बड़ा लगे। सामान बहुत कम करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अननेसेसरीली घर में रखी हुई हैं, सब निकालना है मुझे, मतलब सब कुछ निकाल के फेंक देना है। मैंने सोचा हुआ है, सिर्फ जो ज़रूरत के मेरे कपड़े हैं, बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो रखे हुए हैं, वो भी मुझे निकाल देने हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है बेड बाहर वाले रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, और बाहर वाले रूम का तो कैसा दिख रहा है बेड शिफ्ट होने के बाद, ये आपको अगले व्लॉग में दिखाई देगा। और बस यही छोटी मोटी चीज़ें जो है चल ही रही है, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा तो फिर सामान मंगवा के मैं आपको पूरे घर का एक दोबारा से होम टूर दूंगी, बिल्कुल शुरू से। अभी तक मैंने दिया नहीं है। अगर आप लोगों को होम टूर देखना ना तो बताना। और ये देखो, काम करते हुए ना मेरे घुटने पे चोट लग गई और स्वेलिंग दिखाई दे रही है आपको, ये जस्ट अभी लगी ही है, तो इतनी सी देर में ना विद इन अ मिनट इतनी स्वेलिंग आ गई है, और मुझे लग रही है अभी और बढ़ेगी, और बढ़ के इसमें पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं इसके ऊपर कुछ ऑइंटमेंट या कुछ स्प्रे वगैरह लगाती हूँ। नस, मतलब ये नस ही लग रही है मुझे, तो जैसे आपको दिखाई दे रही फूली फूली सी, टेढ़ा टेढ़ा सा घुटना हो गया। तो ये मेरे को ग्रिल लग गई साइड की ना, सीढ़ियों में मैं कुछ काम तो कुछ नहीं, थोड़ा सा कुछ कर रही थी तो उससे लग गई। और रात को भूख लग रही थी, और खाने में भी सिर्फ मैं और विक्की हैं, विरुष्का तो नानी के घर गई है। तो मैंने बनाया था पुलाव में मैंने खूब सारे इसमें सोयाबीन के वो डाले हैं, चंक्स डाले हुए हैं, मटर डाली हुई है, मूंगफली डाली हुई है। तो आप लोग बताना कि ऐसा व्लॉग आपको कैसा लगता है। होप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत